हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं पीएचपी चीट शीट, मतलब कि पीएचपी का जितना भी टॉपिक होने वाला है इम्पॉर्टेंट, लाइक लूप, कंडीशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, हाउ टू परफॉर्म पीएचपी कोड एंड हम सब चीज़ें कोड बेस पे देखने वाले हैं। बट हाँ, मैंने इस चीट शीट को खुद क्रिएट किया है एंड इस चीट शीट को मैं आपको बताऊँगा ये आपको कहाँ मिलेगा वीडियो के लास्ट में। सो तब तक आप बने रहिए एंड 1 घंटे में हम पूरा का पूरा पीएचपी एंड करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी मदद देने वाली वीडियो होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पीएचपी चीट शीट एंड यहाँ पे मैं कोड को रन नहीं करूँगा, बट आपको कोड को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा एंड सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि यहाँ पे थंबनेल में आपने देख लिया है कि पीएचपी चीट शीट ये मैंने खुद क्रिएट किया है, जिसमें मैंने मैक्सिमम एचटीएमएल सीएसएस का यूज़ करके ये चीट शीट को क्रिएट किया है। लास्ट में मैं बताऊंगा ये कहाँ पे मिलेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रन करने के लिए भी मैंने बनाया है, बट और इंटरनेट कनेक्शन ना होने के कारण ये हमारे कोड रन होने वाला नहीं है। तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं, जो हमारा बेसिक्स है हम एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ पीएचपी। पीएचपी क्या होता है? तो पीएचपी What is PHP? PHP stand for hypertext preprocessor. What is PHP? PHP is a stand for hypertext preprocessor and invention 1995। पीएचपी को 1995 में क्रिएट किया गया था एंड अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें पीएचपी पूछा जाता है तो 100% ये वीडियो काफ़ी मदद करने वाली है आपकी। तो मैंने बताया पीएचपी क्या है। तो पीएचपी हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है एंड पीएचपी इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारी दो टाइप की होंगी, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इस तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि पहले बेसिक जानना इंपॉर्टेंट है। पीएचपी को 1995 में इन्वेंशन किया गया एंड पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी टू टाइप की लैंग्वेजेस पे डिपेंडेड है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड दूसरा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। पीएचपी इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला सर्वर साइड, दूसरा क्लाइंट साइड। एंड पीएचपी का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो मल्टीपल एप्लीकेशन इसके लिखे जा सकते हैं। हाउ टू यूज़ इन पीएचपी: डायनेमिक वेबसाइट क्रिएशन एंड simple website create, game creation and multiple documentary creation using a PHP. नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं कि पीएचपी में कैसे हम कोड को अपने लिखने वाले हैं एंड कैसे कोड को परफॉर्म करेंगे। सो सिंपल टर्म्स में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे पीएचपी को जो बताया जा रहा है, सबसे ऊपर इसका पहला सिंटैक्स हमने इस तरह से यहाँ पे मेंशन करके रख लिया है, जो कि काफ़ी सिंपल है। ये देखिए, जब भी हम पीएचपी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लेस देन का सिंबल बनाते हैं एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड फिर अपने हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर को लिखा जाता है एंड फिर हम इसे एंड भी करते हैं कुछ इस तरह, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि पीएचपी को ओपन किया गया सबसे पहले एंड क्वेश्चन मार्क लगाया गया एंड पीएचपी दिस इज द कीवर्ड प्रीडिफाइंड कीवर्ड। पीएचपी हमें प्रीडिफाइंड कीवर्ड प्रोवाइड करता है कि आप इस तरह से हमें ओपन करो, इस तरह से एंड करो। एंड ये हमारा क्या है? तो ये हमारा वेरिएबल है, जो कि मैं आगे भी बताने वाला हूँ। एंड अगर आपने पाइथन पढ़ा होगा मुझसे तो वहाँ पे मैंने वेरिएबल के बारे में बताया कि वेरिएबल क्या होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं, बट सिंटैक्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा ये वेरिएबल हो गया एंड इको क्या होता है? तो ये आउटपुट प्रिंट करने के लिए होता है, आउटपुट प्रिंट एंड डिस्प्ले करने के लिए होता है। क्या डिस्प्ले करने के लिए? जो यूज़र
करवाना चाहेगा, जो प्रिंट करवाना चाहेगा। जैसे कि यहाँ पे यूज़र क्या दिखा रहा है कि हेलो को प्रिंट करो। सो सिंपल इस लाइन को हम समझ लेते हैं, जो कि समझने में आसान है अगर बिगिनर हो। तो यहाँ पे यूज़र ने, जैसे हम पाइथन में लिखा करते हैं, जिसने पाइथन पढ़ा होगा वहाँ पे सिंपल हम लिखते हैं प्रिंट हाय, तो हमारा प्रिंट होके आता है हाय। उसी तरह पीएचपी में हम लिखते हैं इको, एंड हम प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इको का यूज़ ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है पीएचपी के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मल इको लिखा जाएगा एंड डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर हेलो। एंड फिर अब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वेरिएबल है, ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से कि हेलो को प्रिंट करो, एंड उसके बाद डॉलर आई को प्रिंट करो। और डॉलर आई हमारा क्या है, तो डॉलर आई हमारा एक वेरिएबल है। तो हेलो को प्रिंट करने के बाद हमारे डॉलर आई वाले को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने डॉलर आई को प्रिंट करा दिया। तो इसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। सिंपल से हमारा आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। दिस इज a सिंपल आउटपुट in this code. एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक करिए। एंड पीएचपी काफ़ी सिंपल है, बस आपको सिंटैक्स समझना है कि किस तरह से अपने सिंटैक्स को लिखना है एंड कैसे कैसे अपने कोड को लिखना है। मैं यहाँ पे कोड को इसलिए रन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे नहीं लगाया है, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बट तब भी अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो मैं एक और वीडियो क्रिएट करूँगा जिसमें ओनली पीएचपी के वीडियो बनाऊँगा एंड उसमें मैं कोड को सभी रन करूँगा। एंड यहाँ पे हम कमेंट्स को देखते हैं कि पीएचपी में कमेंट्स को क्या लिखते हैं। अब कमेंट्स क्या होता है, तो जब हम पीएचपी पे रन करते हैं, जब भी हम पीएचपी को रन करेंगे तो उसके लिए एक सर्वर चाहिए होता है। क्या, पीएचपी अगर आपको रन करना है तो उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए। एंड वो सर्वर दो तरह से हो सकते हैं, एक तो हमारा प्राइवेट सर्वर हो सकता है एंड दूसरा लोकल होस्ट सर्वर होता है। तो मेनली स्टूडेंट्स के लिए हम लोकल होस्ट सर्वर को प्रोवाइड करते हैं। एंड लोकल होस्ट सर्वर लाइक जैम सर्वर एंड मल्टीपल सर्वर होते हैं, बट यहाँ पे जैम सर्वर सबसे सिंपल लगता है एंड ईजी भी लगता है, जो कि मैं कॉन्फ़िगर करके आपको बता दूंगा जब मैं पीएचपी वाली ट्यूटोरियल या फिर पीएचपी की एक सेटअप वीडियो लाऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेटअप इन ए जैम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कमेंट क्या होता है। तो कमेंट जब अपने कोड को रन करेंगे पीएचपी में जब भी हम अपने कोड को रन करेंगे, यहाँ पे हमने पीएचपी का कोड लिखा एंड उसे जब रन किया तो हमारा लॉजिक वाली चीज़ें जितनी होगी वो सब रन हो जाएंगी, बट जो भी चीज़ें कमेंट वाली चीज़ें होंगी वो हमारी रन नहीं होंगी, क्योंकि कमेंट को हमेशा पीएचपी हमारा इग्नोर करेगा। एंड पीएचपी में कमेंट को कितने टाइप से लिखा जा सकता है, पीएचपी में कमेंट को मेन टू टाइप से लिखा जा सकता है, एक सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें डबल स्लैश का यूज़ करना पड़ता है एंड मल्टीपल टाइप के कमेंट्स को लिखने के लिए, मतलब मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए एक स्लैश देंगे एंड वहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे एंड एंड में भी एक एस्ट्रिक का यूज़ करके एक स्लैश देंगे एंड इसके अंदर हम अपने कंटेंट को लिखेंगे। एंड जो हमारा सिंगल लाइन है उसमें केवल डबल स्लैश को लिखने के बाद एक लाइन लिखेंगे। एंड यहाँ पे हम जिस तरह पाइथन में कमेंट देते हैं सिंगल लाइन के लिए, यहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं लाइक हैज़ वाले फंक्शन का। हैज़ को लगा के हम अपने कोई भी कंटेंट को लिंक देंगे तो वो हमारा जो पीएचपी होगा वो इस सब कंटेंट को जिसके आगे स्लैश लगा रहेगा या फिर एस्ट्रिक एंड स्लैश लगा रहेगा या हैज़ लगा रहेगा, उसे हमारा पीएचपी इग्नोर कर देगा। तो मैं थ्योरी बेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। एंड इंटरव्यू पर्पस एंड कंपनी में वर्किंग परफॉर्म करने के लिए या बेसिक नॉलेज पीएचपी लेने के लिए देख रहे हो तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेथड्स
एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। आप इस तरह लिख सकते हो, सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूँ, मेथड प्लस लॉजिकल ऑपरेशंस। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड प्लस लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब कि हम फंक्शन को किस लिए क्रिएट करते हैं? जब हमें एक ही काम को बार बार करना होगा तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम वहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। मतलब जब हम एक काम को हमें एक ही बार में मल्टीपल बार करना होगा तो वहाँ पे फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि हमें चीज़ों को रीयूजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। रीयूज़ करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। एंड जब भी हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे तो फंक्शन का एक मेन सिंबल होता है जिसे हम ये कोष्टक बोलते हैं। जब भी हम कोई भी फंक्शन को लिखेंगे तो वो हमारा एक कोष्टक होगा। यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कि फंक्शन कैसे, यहाँ पे जैसे इस तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हमारा एक फंक्शन है, तो यहाँ पे एक मेथड को बना दिया, इसे हम मेथड या फंक्शन दोनों बोलते हैं। जहाँ पे भी ये सिंबल आपको दिख जाए उसे आप ज़रूर बोलिए मेथड या फंक्शन। और हम यहाँ पे देखते हैं डिफाइनिंग फंक्शन, मतलब कि जब पीएचपी में हमें किसी भी फंक्शन को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक कीवर्ड लिखेंगे फंक्शन नाम का, जो कि कंपलसरी कीवर्ड है। फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखेंगे एंड उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। एंड फंक्शन का नाम हमारा क्या है? तो से हेलो है। फंक्शन को सबसे पहले लिखेंगे एंड फंक्शन का नाम लिखेंगे से हेलो, एंड फिर मेथड को लगा देंगे। फिर हम अपने मेथड को लगाएंगे एंड उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस को लगाते हैं, उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस को लगाते हैं एंड फिर इको करते हैं। मतलब कि आपको क्या प्रिंट करना है उसे लिखेंगे इको, एंड फिर यहाँ पे लिखेंगे हेलो। क्या प्रिंट कराना है? तो हमें हेलो प्रिंट करना है। कब कब हेलो प्रिंट कराना है? जब कोई फंक्शन, जब कोई यूज़र इस फंक्शन को कॉल करे। और इस फंक्शन का क्या नाम है? तो इस फंक्शन का हमारे नाम है से हेलो। मतलब कि इस तरह हमारे पास एक बटन लगा हुआ है, उस बटन में ये बल्ब लगे हुए हैं एंड जब भी कोई इस बटन को प्रेस करेगा तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा। ठीक सेम इसी तरह आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि ये हमारा एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन के अंदर हमने ये कंटेंट को लिख दिया, हेलो वाले कंटेंट को, एंड अपने फंक्शन का नेम दे दिया से हेलो। एंड जब अब कोई भी से हेलो वाले बटन को दबाएगा तो हमारा क्या प्रिंट होके आएगा? हेलो। तो यहाँ पे हमने कॉलिंग कर दी से हेलो एंड इस फंक्शन को लगा दिया एंड सेमी कॉलम को बंद कर दिया। अब जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो हेलो आएगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। तो चीज़ें काफ़ी सरल हैं, मैं थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता जिससे आपको लगे कि पीएचपी कठिन है। एंड अगर मैं रन करके दिखा पाता तो शायद और भी सरल होती चीज़ें, बट अगर आपको समझ में आ रहा हो तो थैंक्स अभी तक बने रहने के लिए। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं वही चीज़ आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ जो कि एक बिगिनर एंड न्यू प्रोग्रामर जो कि पीएचपी में मूव करना चाहता है उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि पीएचपी में मतलब कैसे चीज़ें होंगी, कैसे वेरिएबल बनेंगी, फंक्शन क्या होंगे, डेटा टाइप्स क्या होंगे, उस तरह से सारी चीज़ों को आपको जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप वेरिएबल को समझो तो अगर आपने सबसे पहले सी पढ़ा होगा तो जिस तरह सी में हमें बताया जाता है कि ये हमारा एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर का नाम हमने ए रख दिया एंड इस कंटेनर का नाम ए रखने के बाद हमने इसके अंदर 4 वैल्यू को रख दिया। बस यही हमारा वेरिएबल है। तो ए क्या है? हमारा वेरिएबल है एंड ए की वैल्यू हमारी क्या है? 4 है। ए वेरिएबल, ए की वैल्यू हमारी 4। एंड ये कंटेनर तो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है, बट ये हमारी क्या है? मेमोरी। ये हमारा एक मेमोरी है। सिंपल सी बातें समझ में आई किस तरह से वेरिएबल हमारा होता है। अब हम देखते हैं कि पीएचपी में वेरिएबल को किस तरह क्रिएट किया जाता है। अगर हमें पीएचपी में किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करना होगा तो एक सिंबल को आप याद करके रख लो, डॉलर वाले सिंबल को। डॉलर का सिंबल शायद कुछ ऐसा होता है। तो ये सिंबल जहाँ भी आपको दिख जाए आप समझ जाइए वहाँ पे हमारा वेरिएबल क्रिएट किया गया है। जब भी कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया जाएगा तो ये सिंबल ज़रूर बनेगा। एंड इस सिंबल को लगाने के बाद बस इतना नहीं कि हमने बस ये सिंबल लगा दिया तो हमारा वेरिएबल बन गया, बिल्कुल नहीं, हमारा वेरिएबल नहीं बनेगा, बल्कि इसके आगे हमें कोई अल्फ़ाबेट नंबर को लिखना पड़ेगा। लाइक इस तरह अगर हमने ए लिख दिया एंड इसके अंदर 3 असाइन करके एंड सेमी कॉलम कर दिया तो ये हमारा एक प्रॉपर वेरिएबल के नाम से डिफाइन होगा। इस वेरिएबल का नेम क्या है? ए है एंड इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? तो 3 है। इस तरह हम अपने वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। एंड अभी मैं आपको वेरिएबल के रूल्स भी बताऊंगा इसी वीडियोज़ में।
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो कि डेटा टाइप्स को भी इसमें बता रहे हैं। तो मैं सबसे पहले वेरिएबल रूल्स को आपको बता देता हूँ। जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करने लगते हो, चाहे वह PHP हो, मैं सिंपल सा टर्म्स में बताता हूँ। ये वेरिएबल जो रूल है वो सभी के लिए है, चाहे PHP हो, सी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जावा स्क्रिप्ट हो एंड अदर कोई भी लैंग्वेज हो, ये रूल हमेशा वेरिएबल के लिए अप्लाई होंगे। कौन से रूल है कि जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो शुरुआत में स्पेस नहीं छोड़ना है। शुरुआत में स्पेस नहीं छोड़ना है, मतलब इस तरह कि मैंने यहाँ पे, मैं PHP की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी यूज सभी जगह होगा कि मैंने यहाँ पे डॉलर का सिंबल बनाया एंड यहाँ पे खाली जगह छोड़ के मैंने लिख दिया ए। तो क्या आप बताएंगे ये सही वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं, ये वेरिएबल गलत है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस को छोड़ दिया। बल्कि हाँ, हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो जो दूसरा हमारा रूल है वो अंडरस्कोर, दूसरा रूल हमारा अंडरस्कोर, आप इस तरह बना के यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के ए लिख दोगे तो ये हमारा सही रहेगा। एंड तीसरा रूल हमारा क्या है, जब भी हम वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे। लाइक अगर हमने 3 लिख दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, इस तरह ज़रूर लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाया एंड ए लिखा, अंडरस्कोर लगाया, 3 लगाया एंड उसके अंदर 2 को असाइन कर दिया, तो ये हमारा एक वैलिड वेरिएबल होगा। शायद आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल हमारी किस तरह से होंगे। एंड अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल में डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मतलब डेटा टाइप्स कौन कौन से असाइन कर सकते हैं एंड PHP में कौन कौन से मेनली डेटा टाइप्स हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये जो हमारा पहला वेरिएबल क्रिएट किया गया है कि हमने डॉलर सिंबल का यूज़ किया, उसमें आई उसका नाम दिया अपने वेरिएबल का एंड उसमें वैल्यू असाइन की 1 एंड सेमी कॉलम लगा के एंड किया। सेमी कॉलम आप नहीं लगाओगे तो टर्मिनेट नहीं होगा, इसे टर्मिनेशन पॉइंट भी कहा जाएगा। एंड दूसरा जो हमारा वेरिएबल है वो 3.14 है, मतलब कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो इसे आप मुझे बता सकते हो कि 1 हमारा न्यूमेरिक हो गया या इंटीजर बोल सकते हो यहाँ पे। एंड सेकेंड है 3.14, ये हमारा फ्लोट है। एंड दूसरा है हमारा स्ट्रिंग नेम, तो ये हमारा स्ट्रिंग है। एंड जब भी हम स्ट्रिंग को लिखते हैं अपने PHP में तो उसे डबल कोट्स के अंदर हमेशा लिखेंगे। स्ट्रिंग को जब भी अपने PHP में लिखेंगे तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ये हमारा इंटीजर हो गया, ये हमारा फ्लोट हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा नेम, तो नेम हमारा एरे हो गया। अब एरे क्या होता है, तो सिंपल टर्म्स में समझो कि हमारे पास एक ये डब्बा है एंड इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ों को रखा, अभी तो इतना समझो। एक डब्बा है हमारे पास, ये डिब्बा है हमारे पास एंड इसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ों को रखा है, मतलब अरेंज करके बहुत सी चीज़ों को रखा है। लाइक मैंने यहाँ पे टॉफ़ी को रख दिया, यहाँ पे चॉकलेट रख दिया एंड यहाँ पे चिप्स रख दिए। तो एक ही डिब्बे में मैंने 3 चीज़ों को अरेंज करके रख दिया। सो इसी तरह हमारा एरे है कि एरे इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, या एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टाइप सेम वैल्यूज़, मतलब सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ रख सकते हैं। लाइक ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो सेम टाइप की वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, वो हमारा क्या होगा, एरे होगा। एंड वैर डंप क्या होता है, तो वैर डंप मतलब कि अगर हम यहाँ पे वैर डंप को लिखेंगे, वैर डंप को लिखने के बाद हमने यहाँ पे इस वाले वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया कि भाई वैर डंप, एंड इस वेरिएबल को हमने कॉल कर लिया, बताओ तो हमारा वैर डंप बताएगा कि ये हमारा एरे टाइप का है। वैर डंप का यूज़ हम डेटा टाइप को जानने के लिए करते हैं। एंड यहाँ पे वैर डंप डंप्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरिएबल। वैर डंप का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें किसी भी अपने वेरिएबल के बारे में जानना होगा तो हम वैर डंप का यूज़ करेंगे। सेम यहाँ पे जैसे लिखा है कि ए नाम का एक वेरिएबल को क्रिएट किया गया, उसमें असाइनिंग किया गया वैल्यू एंड पहले इसमें लिख दिया गया एरे, मतलब जब भी हम एरे को क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे एरे नाम का कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर अपने मल्टीपल वैल्यूज़ को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे सिमिलर वैल्यू को लिखा गया है ABC एंड इसे लिखने के बाद हम वैर डंप वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये जैसे ही आपको ये डबल मेथड्स वाला दिख जाए, फंक्शन दिख जाए, आप समझ लीजिए ये हमारा एक मेथड है, ये हमारा एक मेथड है। एंड जैसे ही आपने इस चीज़ को यहाँ पे कॉल किया, किस चीज़ को आपने जैसे ही इसे कॉल किया तो वो समझ गया कि आप इस वेरिएबल के बारे में जानना चाह रहे हो कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो ये जब इस कोड को आप रन करोगे तो उसका जो डेटा टाइप आएगा वो एरे टाइप आएगा।
एंड अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एंटिटी, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं यहाँ पे अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें तो सही है, नहीं आती तो कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्लास। क्लास क्या है, तो क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट है, मतलब कि क्लास हमारा एक पेज है, आप इतना समझ लो। क्लास हमारा एक पेज है, उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, एक क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट होंगे, मल्टीपल मेथड्स होंगे, मल्टीपल फंक्शन होंगे। तो सबसे पहले हम क्लास को क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद अपने क्लास के नेम को लिखेंगे। क्लास क्रिएट किया, क्लास के नेम को लिखा, कर्ली ब्रेसेस को लगाया एंड फिर एक फंक्शन बनाया, जो कि मैंने ऊपर बताया कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन इज ए कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेथड्स एंड लॉजिक्स। तो यहाँ पे फंक्शन को हमने कीवर्ड लिखा एंड फिर फंक्शन का नाम दिया डू फो एंड फिर मेथड को लगाया एंड फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाया एंड इस कर्ली ब्रेसेस को लगाने के बाद हमने इसके अंदर लिख दिया कि प्रिंट करो डूइंग फो। अब जब हमने इस फंक्शन को बनाया तो मैंने आपको बताया कि इसे कॉलिंग भी किया जाता है, बट हम यहाँ पे समझ रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपने यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया है, एक कर्ली ब्रेसेस ये, एक कर्ली ब्रेसेस ये। तो जितने आप ओपन करोगे उतने को एंड ही करना है। जो सबसे पहले ओपन किए रहोगे उसे सबसे लास्ट में एंड करना है एंड उसके बाद वाला जो ओपन किए रहोगे उसे लास्ट वाले के ऊपर बंद करना है। एंड हमने फिर एक और वेरिएबल बनाया। एक और वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करने हमने एक और वेरिएबल क्रिएट करने के बाद न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फिर लिखा FOO, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया FOO। एंड फिर हमने एक प्री डिफाइंड कीवर्ड का यूज़ किया, ये भी हमारा वेरिएबल है एंड ये सिंबल हमें बनाना पड़ता है। आप ये ना समझिए कि ये गलत है, बट कि हमें ये सिंबल PHP में बनाना पड़ता है। डू FO, मतलब हमने डायरेक्टली इसे यहाँ पे कॉल कर लिया डू FO। सो आई होप समझ में आया होगा आपको, बट ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप थी, बट डोंट वरी आ जाएंगी समझ में। आप अभी बिगिनर हो या फिर अभी सीख रहे हो तो आपको इतना जानना काफ़ी है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कौन से कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पेसिंग करेक्टर्स, यस, स्पेसिंग करेक्टर्स क्या होंगे। तो अगर हमें अपने PHP में न्यू लाइन पे जाना है, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना लाइन फीड एंड स्लैश एन, तो इसकी न्यू लाइन पे जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्लैश एन का यूज़ करेंगे। एंड कैटरिंग रिटर्न के लिए हम स्लैश आर का यूज़ करेंगे। हॉरिजेंटल टैब स्पेस देने के लिए स्लैश टी का यूज़ करेंगे। वर्टिकल टैब देने के लिए स्लैश वी का। एंड कैरेक्टर्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए स्लैश ई का यूज़ करेंगे। एंड पेज और सेक्शन सेपरेट करने के लिए, पेज और सेक्शन को अगर हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए स्लैश एफ का। एंड ब्लैक स्लैश, तो ये हमारा ये होता है, आपको पता होगा। डॉलर साइन क्या होती है, ये होती है। सिंगल कोट्स क्या होते हैं, तो ये हमारे सिंगल कोट्स हैं, ये हमारे डबल कोट्स हैं एंड ये हमारे ट्रिपल कोट्स हैं, जो कि केवल पाइथन में यूज़ होते हैं, PHP में यूज़ नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं लूप्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लूप्स क्या होते हैं, तो सिंपल टर्म्स में आप समझो कि एक ही काम को बार बार करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मैं लूप को आपको बता देता हूँ लूप क्या होगा। तो जब भी आपको PHP में लूप को क्रिएट करना होगा तो सबसे पहले आप फॉर कीवर्ड लगाओगे। फॉर कीवर्ड लगाने के बाद आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे, जो कि सेम सभी में सेम होगा, डॉलर आई नाम से। एंड वहाँ पे असाइन करोगे जीरो से, मतलब जहाँ से आपको स्टार्ट करना है अपने लूप को, किसी नंबर को, मान लो आपको 1 2 3 4 5 तक प्रिंट कराना है, जीरो से 5 तक आपको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा आई इक्वल टू ज़ीरो एंड फिर इसे सेमी कॉलम से बंद करने के बाद यहाँ पे फिर एक नया डॉलर बनाना, सेम वेरिएबल लिखना। एंड हम मैं कंडीशन यहाँ पे लगा दूंगा कि जो हमारा कंडीशन होगा वो 6 तक होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 तक क्यों होगा, क्योंकि हमें ये प्रिंट करना है 0 1 2 3 4 5। एंड क्योंकि अगर आप इसे जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, एंड मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है 6 तक। एंड फिर इसके बाद हम इसे कॉमा से सेमी कोलन से बंद कर देंगे। एंड फिर हम यहाँ पे एक और डॉलर सिंबल लगा के एक नया वेरिएबल बना के इटरेट कर देंगे, मतलब एक आगे बढ़ा देंगे, एक एक आगे बढ़ाएंगे कि प्लस इक्वल टू 1, कि एक एक आगे बढ़ता रहे। जैसे 0 आया, फिर 0 के बाद अब क्या होगा, तो प्लस इक्वल टू 1।
एक और आगे बढ़ गया, अब क्या होगा, एक और आगे बढ़ गया, एक और आगे बढ़ गया। मतलब एक एक चीज़ें आगे बढ़ने के लिए इस वाली लाइन का यूज़ किया जाएगा। एंड कितना चलेगा, कौन सी कंडीशन के लिए इस वाली लाइन का यूज़ किया जाएगा, एंड कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा स्टेटमेंट, उसके लिए इस वाली लाइन का हमारे यूज़ होगा। एंड बस सिंपल है, फिर हम स्लैश आई प्रिंट कर देंगे, हमारा जो आउटपुट इसका आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे 0। ये 10 नहीं आएगा। 10 कब आता है, जब हम यहाँ पे इसे कट करके 11 लिख देते हैं, तब हमारा 10 आता। क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे अगर 10 तक, तो वो हमारा काउंट डाउन 11 ही आएगा। तो यहाँ पे अब हम फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। तो फॉर ईच लूप का जो मेन पर्पस होता है, मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में कभी भी कहीं भी पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी, कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर ईच लूप, तो फॉर ईच लूप का यूज़ हमेशा एरे के लिए किया जाता है। आप इतना याद करके रखो कि फॉर ईच लूप का यूज़ हमेशा एरे के लिए किया जाता है। बाकी डिमांडिंग तो हमारा दो ही होते हैं, एक फॉर लूप, एक व्हाइल लूप। जैसे यहाँ पे मैं आपको कोड को एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे एक एरे को क्रिएट किया गया एंड एरे के अंदर 3 डमी चीज़ों को लिखा गया, टेस्ला, BMW, ऑडी को लिखा गया। एंड फिर फॉर इच लूप से इनकी नेम अलाइजिंग कर दिया गया। अब नेम अलाइजिंग क्या होती है, मतलब कि ये हमारा राम है एंड हमने यहाँ पे नेम अलाइजिंग के लिए एस लगा के, अब राम को हम बोलेंगे एक्स। अब हम राम को हमेशा क्या बोलेंगे, एक्स। अगर मुझे कुछ भी खाना पीना खाना होगा तो मैं राम को नाम लेके नहीं बुलाऊंगा, डायरेक्ट बोलूँगा एक्स इधर आओ, डायरेक्ट बोलूँगा एक्स चलो खाना खा लो, एक्स ये काम कर दो। तो अब राम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक्स से मतलब है, क्योंकि हमने राम को एक्सचेंज कर दिया एक्स से। तो यही हमारा नेम एलाइजिंग होती है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी दिया गया कि ARR को इसने चेंज कर दिया एलिमेंट से, एंड अब एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा टेस्ला, BMW, ऑडी। काफ़ी सिंपल था। एंड वाइल लूप की अगर हम बात करें, वाइल लूप क्या होता है, सेम वही चीज़ है, मतलब कंडीशन के बेस पे चेक होगा, बस इसमें पहले हमारी कंडीशन चेक होंगी। कंडीशन में क्या बोल रहा है, जैसे कि हम सबसे पहले एक डिक्लेयर अ नंबर, मतलब कि एक वेरिएबल क्रिएट करके नंबर को डिक्लेयर कर देंगे कि हमें क्या चीज़ को प्रिंट कराना है। यहाँ पे लिखा है काउंटिंग डाउन टू 0, मतलब कि डाउन से हमें 0 तक जाना है, 10 से हमें 0 तक जाना है, तो उसके लिए कोड लिखा गया है। यहाँ पे वाइल कीवर्ड को लिखेंगे, वाइल कीवर्ड को लिखने के बाद अपने कंडीशन को देंगे कि अगर हमारा आई, मतलब ये हमारा नंबर जो है वो जब 0 से बड़ा हो जाएगा, तो जब ये हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा तो प्रिंट करना आई को एक नए लाइन में एक एक कम करके। जब हमारा जो आई है वो 0 से बड़ा हो जाए तब उसे प्रिंट करना एक एक माइनस करके। मतलब कि ये जो हमारा 10 जो है जब 0 से बड़ा होगा तब तक प्रिंट करना, लेकिन जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, जब ये छोटा हो जाएगा तो हमारी कंडीशन रुक जाएगी। जैसे 10 हुआ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एंड जैसे ही 1 हुआ एंड फिर जब ये 0 होगा तब भी ये प्रिंट हो जाएगा, बट जब माइनस में वैल्यू जाएगी तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड यहीं पे हमारा लूप रुक जाएगा। सो ये हमारा वाइल लूप होता है। एंड डू वाइल लूप की अगर हम बात करें, डू वाइल लूप हमारा क्या होगा, तो डू वाइल लूप में सबसे पहले क्या करना है उसे हम बता देते हैं, बाद में अपने कंडीशन को चेक करते हैं। डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में वेरिएबल को क्रिएट करोगे एंड उसमें बताओगे कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कि हमें माइनस माइनस करना है, एंड फिर हम कंडीशन को बताते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसा हो गया तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा। यहाँ तक की बेसिक चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी, एंड अगर नहीं भी समझ में आए तो आप एक बार प्लीज़ रिपीट करके देखो, क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। एंड अब हम यहाँ पे ऑपरेटर्स की बात करते हैं, जो कि हमेशा एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है, मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूँ आपको। मैंने अभी बता दिया कि जब भी हम वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे। सो आप इस डॉलर को जानते हो, मैं सिंपल चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर हमें एडिशन करना होगा तो प्लस सिंबल का यूज़ करो, सब्ट्रैक्शन करना होगा तो माइनस का यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन अगर करना होगा तो एस्ट्रिक का यूज़ करना है, ना कि हमें क्रॉस का यूज़ करना है। एंड डिवीज़न अगर हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए इस वाले स्लैश का यूज़ करेंगे। एंड मॉड्यूल का यूज़ करना है तो उसके लिए हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे। एंड एक्सपोनेंटेशन का अगर हमें यूज़ करना है
लाइक इस तरह से हमने यहाँ पे 2 लिखा एंड डबल एस्ट्रिक लगाने के बाद 3 लिख दिया, तो इसका आउटपुट हमारा आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर किसी एक की वैल्यू दूसरे में असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जाएगा। एंड x इक्वल टू एक्स प्लस वाई बराबर x प्लस इक्वल टू वाई, एंड x इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस इक्वल टू वाई, एंड एक्स एस्ट्रिक वाई इक्वल टू x asterisk equal to y, and next x is equal to x slash y, x slash is equal to y, and x is equal to percentage या modulo y, and x मॉड्यूलस इक्वल टू वाई। मतलब कि ये सब जो इधर वाली जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये सब जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें आप इस तरह भी लिख सकते हो, कोई भी गलती नहीं होने वाली। कंपेरिजन ऑपरेटर की अगर बात करें, कंपेरिजन ऑपरेटर क्या होगा, जहाँ पे दो चीज़ों के हम कंपेयर करेंगे, जैसे इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिकल क्या होगा, एंड नॉट इक्वल टू है कि नहीं चेक करने के लिए, एंड नॉट आइडेंटिकल है कि नहीं, ग्रेटर देन है कि लेस देन है, बड़ा है छोटा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है कि पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, प्री डिक्रीमेंट हो रहा है कि पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कौन सा देख लेते हैं, लॉजिकल। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम अपने पीएचपी में कोड को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे पास दो कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, तो उसके लिए हम एंड का यूज़ करेंगे। क्या, जब दो कंडीशन ट्रू होंगी तो एंड का यूज़ करेंगे, जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो और का यूज़ करेंगे, एंड अगर अपोजिट कंडीशंस रहेंगी तो एक्सॉर का यूज़ करेंगे, एंड अगर एक कंडीशन को उल्टा कर देंगे तो हमारा नॉट का कंडीशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कार्टिनाइजेशन, मतलब कि हमें अगर दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है, मतलब कि आर प्लस एन को हमें आपस में जोड़ना है, तो वहाँ पे हम प्लस का यूज़ ना करके डॉट का यूज़ करेंगे, कॉन्कार्टिनेशन करेंगे। एंड कॉन्कार्टिनेशन असाइनमेंट सेम वही चीज़ है, बस असाइन वैल्यू करने के लिए। एंड आप इसके भी नाम को सुन लो कि एरे में हमारा यूनियन ऑपरेटर होगा, इक्वलिटी चेक करनी होती है, आइडेंटिटी चेक करनी होती है, बस, ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की, जो कि एग्ज़ाम पर्पस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ क्या होता है, तो हम चेक करते हैं कि हमारी कंडीशन ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स होगा, सबसे पहले इफ़ लिखेंगे एंड उसके अंदर अपने कंडीशन को लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, एंड फिर यहाँ पे अपने कोड को लिख देंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे ये सिंटैक्स लिख के आओगे, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे कोड को रन नहीं कर रहा, फिर से मैं बता रहा। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं इफ़ इल्स। अगर हमारा इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले इफ़ लिखेंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके बाद एल्स लिखेंगे, एल्स के बाद फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद इस वाले कर्ली ब्रेसेस को एंड कर देंगे, एंड यहाँ पे अपने कोड को लिखा जाएगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है, स्विच स्टेटमेंट। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट? स्विच स्टेटमेंट मतलब जिसमें हम केसेस का यूज़ करेंगे, वो हमारी स्विच स्टेटमेंट होगी। पीएचपी में जब भी आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको ब्रेक भी यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड को लिखेंगे एंड वहाँ पर एक मेथड लगा के एन लिखेंगे, मतलब जो हमारे नंबर होंगे उसे लिखेंगे, एंड फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद केस 1 लिखेंगे कि ये हमारा ए हो जाए, एंड फिर ब्रेक कर देंगे, एंड नेक्स्ट लिखेंगे केस बी कि ये हमारा बी हो जाए, एंड फिर नेक्स्ट लिखेंगे केस सी कि ये हमारा सी हो जाए, एंड फिर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। मतलब कि एक एक चीज़ों को आने के लिए अगर हमारा सेम चीज़ मिल जाता है तो वहीं पे हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रुक जाएगा। टर्नरी ऑपरेटर की हम बात करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या है, तो हमें कंडीशन को चेक करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल देते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, एंड स्टेटमेंट 1 देंगे एंड स्टेटमेंट 2 देंगे। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया है कुछ इस तरह से कि रिजल्ट कंडीशन वैल्यू। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा मार्क और कंडीशन मैंने दे दिया मार्क इक्वल टू 2 मैंने दिया, एंड फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि अगर 2 इक्वल टू 10 तो आप पहली वैल्यू पास लिखो, नहीं तो फेल लिख दो। या तो पास लिखो पहली वैल्यू, या तो फेल लिख दो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। कंडीशन क्या है, 2 इक्वल टू 10। सो यही हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने आपको फंक्शन बता दिया कि फंक्शन हमारे
किस तरह से होंगे। एंड अब पैरामीटर्स को देख लेते हैं। फंक्शन में अगर हमें पैरामीटर को डिक्लेयर करना होगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट करेंगे एंड फंक्शन के नेम को अपने लिखेंगे एंड पैरामीटर्स, यहाँ पे हम अपने पैरामीटर को लिखेंगे कि डॉलर नेम। हमने अपने पैरामीटर को लिखा एंड कर्ली ब्रेसेस लगाया एंड फिर क्या प्रिंट करना है उसे लिख दिया एंड फिर पैरामीटर को यहाँ पे लिख दिया एंड फिर हमने यहाँ पे कॉलिंग कर ली कि ग्रीट जॉन। मतलब हमने ग्रीट, जब हम पहले वहाँ पे कॉलिंग किया करते थे तो इस तरह करते थे ग्रीट, बस इस तरह। बट अब हम यहाँ पे जो खाली मेथड है वहाँ पे हम अपने पैरामीटर को लिखेंगे। पैरामीटर क्या है, नेम, तो हमने नेम यहाँ पे दे दिया जॉन एंड आउटपुट आएगा हेलो जॉन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमें PHP देता है वो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देता है। PHP इन फंक्शन फॉर various tasks such as string manipulation, array handling, फाइल ऑपरेशन। मतलब कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल हमें कीवर्ड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन देता है, जैसे स्ट्रिंग, एरे, मैथ, डेटा, फाइल। स्ट्रिंग में हमारा स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए str एंड रिप्लेस करने के लिए str रिप्लेस एंड सब str फाइंड करने के लिए स्ट्रिंग के पार्ट को सब str का यूज़ करेंगे। एंड एरे भी हमें प्रोवाइड करता है, एरे को मर्ज करने के लिए, एरे को पॉप करने के लिए, मतलब एक एक वैल्यू को डिलीट करने के लिए पॉप, एंड एरे की की को जानने के लिए। एंड मैथ में क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को देखने के लिए, सील वैल्यू को देखने के लिए, फ्लोर वैल्यू को देखने के लिए। एंड डेट फंक्शन हमें क्या बताएगा, डेट फाइंड एंड शॉर्ट टाइम देने के लिए एंड मेक टाइम के लिए। एंड नेक्स्ट हमारा है फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को रीड करने के लिए, फाइल को राइट करने के लिए। एंड अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि PHP में एरे कितने टाइप के होंगे। तो PHP में हमारे जो एरे होंगे वो मेनली 3 टाइप के होंगे। आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप के। तो इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। इंडेक्स एरे को किस तरह आप क्रिएट करोगे, तो नॉर्मल सा जो हमने एरे ऊपर बताया तो वो हमारा इंडेक्स एरे होगा। मतलब कि बस एरे बनाओ एंड एरे के अंदर बहुत से वैल्यू को दे दो और फिर इको करके कलर्स 0 को प्रिंट कर लो। अब 0 पे हमारा क्या आएगा, तो इन सब की इंडेक्सिंग होती है। इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। तो जब हम 0 को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट हमारा रेड आएगा। एंड एसोसिएटिव एरे क्या होगा, तो एसोसिएटिव एरे हमारा वैल्यू को असाइन करेगा सेम उसी एरिया में। जैसे पीटर को असाइन किया 35, बेन को असाइन किया 37, जॉन को असाइन किया 43। एंड उसके लिए ये सिंबल आप जरूर लगाइए PHP में। एंड इको एज अगर हम प्रिंट करा देंगे पीटर का तो वो 35 होगा। एंड मल्टी डायमेंशनल एरे का कोई उतना यूज़ होता नहीं है PHP में। एंड बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे वो देख रहा हूँ, यहाँ से चीज़ें आपकी डेटाबेस की आ गई हैं। सो मैं उन्हें खुद नहीं बताना चाह रहा बिकॉज आपकी अभी आप बिगनर लेवल पे अगर होगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी हैवी लगने लगेगी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और कौन सी चीज़ें जो हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप इसे यहाँ पे देख लो, गेट टाइप। गेट टाइप का यूज़ किस लिए किया जाएगा कि मान लो मेरे पास ये 12 लिख के आया, मैंने गेट टाइप का यूज़ किया। गेट टाइप यूज़ करेंगे एंड वेरिएबल का नेम लिख देंगे तो हमें आउटपुट आएगा इंटीजर। एंड जैसे 12.3 को अगर हमें चेक करना है तो गेट टाइप लगा के चेक करेंगे तो वो बताएगा डबल। एंड HTML चीट शीट का अगर हम लिख के वेरिएबल नेम की जगह उसे चेक करेंगे तो वो स्ट्रिंग बताएगा। एंड एरे 1 2 3 तो ये हमारा एरे। एंड एफ ओपन फाइल तो ये हमारा रिसोर्स होगा। एंड मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस नहीं बताने वाला बिकॉज आपकी चीज़ें काफ़ी और दिमाग में घूमने लग जाएंगी। सो बाकी जितनी बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको ऊपर सब कुछ चीज़ें बता दिया। मैं और भी चीज़ें देख रहा हूँ क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, मैं उन्हीं को बताने वाला हूँ। एंड अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हो कि डेटाबेस को एक्सप्लेन करना है एंड कैसे कोडिंग की जाती है, कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, उनके लिए मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक ये कोड मैं आपको ज़रूर बताऊँगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कोड होने वाला है जिसमें हम डेट और टाइम्स को देखेंगे। अगर हमें डेट एंड टाइम को देखना है PHP में तो करेंट टाइम स्टैम्प लिखना। आप लोग डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाना एंड लिखना करेंट टाइम स्टैम्प
एंड टाइम मेथड को लगाने के बाद लिखना इको करेंट टाइम स्टैम्प, एंड यहाँ पे ये मेथड जरूर लगा देना जिससे आपका कोड रन हो जाएगा एंड करेंट टाइम बता देगा। एंड अगर हमें करेंट डेट देखना है तो डेट डेट भी लिख सकते हैं, एंड करेंट टाइम लिखना है तो करेंट टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन अगर हम सेट करते हैं, आप इंडिया का भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेट किया गया है अमेरिकन न्यू और एंड यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कीवर्ड्स भी दिए गए हैं जो आप आसानी से देख सकते हो एंड कर सकते हो। मेरा मेन मोटो ये था कि अगर आप पीएचपी सीख रहे हो तो आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपके कवर कर दी एंड लगभग हमारा जो वीडियो है कल 40 मिनट का ही है जिसमें आपको मैंने सारी बेसिक चीज़ें कवर कर दी। अगर आप पीएचपी में नॉलेज रखते हो तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखो, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। एंड इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा एंड जो चीट शीट है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।